आज की इस वीडियो में मैं आपको बुक बैंक के ऊपर से एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताने वाली हूँ सही तरीके से, कि जिससे आपकी एप्लीकेशन को देखकर एग्जामिनर हंसते हंसते आपको सारे नंबर दे सके। तो देखिए, इस तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अच्छे से बुक बैंक के ऊपर से एप्लीकेशन देखते हैं, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर से आपकी एप्लीकेशन शुरू होती है। टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब आपका इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोमा लगाना नहीं भूलना है। टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम हो गया, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पर आप आपके क्वेश्चन में जो भी दे रखा वो उस स्कूल का नाम लिखिएगा या फिर अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर होगी खड़ी। इस तरीके से कोमा का विशेष ध्यान रखना है आपको इन सभी चीज़ों में। अब यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ से सब्जेक्ट डालना है। इस तरीके से जिस विषय पर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट डलेगा यहाँ पर। सब्जेक्ट यहाँ पर हम बुक बैंक के ऊपर से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर होगा आपका एन एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ से सब्जेक्ट डालना है, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। तो देखिए यहाँ पर हम बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट बनाकर लिखना है कि सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। यहाँ से आपको एक लाइन फिर से छोड़नी है, यहाँ से आपको सर डालना है। कोमा का विशेष ध्यान रखना है। सर आई बेग टू से I beg to say that I am a student. I am a student of class 10th। यहाँ पर आपकी जो भी क्लास हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 9th के लिए भी रहेगी एप्लीकेशन, 10th के लिए रहेगी और 11th 12th के लिए भी रहेगी। बिल्कुल 8th तक आपकी किसी भी क्लास के लिए एप्लीकेशन आपको बिल्कुल रहेगी। देखिए, क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। जिन स्टूडेंटों को भी एप्लीकेशन नहीं याद होती हो या फिर उन्हें डाउट लगता हो कि हमें कैसे होगी, हमें तो याद ही नहीं हो रही एप्लीकेशन, तो उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो देखिए, ऑफ योर स्कूल, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। माई फादर is a poor farmer. Poor farmer, कोमा लगाना है। He is unable to buy my books for me, मेरे लिए। for me बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कहा है, बताने वाली हूँ। यहाँ से आपको लिखना है काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। फ्रॉम द बुक बैंक।
तो देखिए यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन हुई। यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हो, अभी अपने को नाम भी लिखना है। यहाँ से आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आपको थैंक यू लिखना है, यानी कि धन्यवाद, थैंक यू लिखना है। एक लाइन और छोड़कर यहाँ से आपको योर ओबीडेंटली, योर ओबीडेंटली, जो भी आपका यहाँ पर नाम हो और यहाँ पर आपकी डेट हो, यहाँ पर आप अपनी क्लास भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हुई। अब आप इसे अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से हिंदी अनुवाद कर कर बता दे रही हूँ, ताकि आपको अगर कोई वर्ड में डिफ़िकल्टी हो कि या फिर उसका आपको हिंदी अर्थ ना आता हो तो आपकी एप्लीकेशन क्लियर हो जाए। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी। यहाँ तक तो छोटे बच्चों को भी आता है, सभी को आता है यहाँ तक तो, क्योंकि सबने रट दिया है। अभी तक 10th में आ गए या 11th 12th में आ गए, सभी को याद है यहाँ तक तो। बच्चे को सब्जेक्ट होगा आपका, जिस पर भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट हो जाएगा। एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, यानी कि हम बुक बैंक के ऊपर से लिख रहे हैं। सर, यानी कि सर। आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ, ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल की। यानी कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान है। ही इज़ अनेबल टू बाई माई बुक्स फॉर मी, वो मेरी किताबें खरीदने के लिए असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी बुक फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कि काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, तो कृपया मुझे बुक बैंक से बुक प्रदान करें। थैंक यू हो गया, धन्यवाद हो गया, इतना भी आपको सभी को पता है। योर ओबीडेंटली, ये पहले का वैसे ही। योर ओबीडेंटली, आपकी आज्ञाकारी। यहाँ पर आपका नाम, डेट और क्लास। इस तरीके से बहुत ही ईजी है, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शांत मन से, अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनसे कंप्लीट करिए। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताई है। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसे अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा।